Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos and welcome to Pinky Goyal Commerce classes. In this second part, we cover the foreign exchange. In first part, beta, we have covered the what do you mean by foreign exchange, why it is required and how many type of this exchange rate is fixed. तो फर्स्ट हम लोगों ने गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के बारे में पढ़ा था जो कि फिक्स रेट एक्सचेंज सिस्टम था उस समय में, और इस वीडियो में हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के साथ स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों ने पहली वीडियो देखी होगी, और जो लोग इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो। आपको सारी वीडियो से क्लियर हो जाएगी और आगे का कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसीलिए आज हम जो सेकंड है आपका है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये पढ़ेंगे बच्चा। इन दिस एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड। फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड का मतलब होता है, मार्केट डिमांड मतलब मार्केट में क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है हमारी करेंसी की। अगर हम लोग बात करें कि दिस इज़ द फ्लेक्सिबल रेट बिकॉज इट इज़ डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन आपकी करेंसी की और कंपेयर टू इंटरनेशनल करेंसी क्या डिमांड और सप्लाई अवेलेबल है। इन अ कंप्लीट फ्लेक्सिबल सिस्टम द कंट्रोल बैंक फॉलो अ सिंपल सेट ऑफ रूल, यानी कि बैंक्स जो होते हैं सिंपल फॉलो रूल करते हैं। दे डू नथिंग, वो कुछ भी नहीं करते, और डायरेक्टली अफेक्ट द लेवल ऑफ द एक्सचेंज रेट, यानी कि दैट डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। अगर वो टोटली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, समझ में आई? अगर वो पूरा ही यानी कि जो कि डिपेंड करता है आपकी मार्केट की सप्लाई और डिमांड पर, तब उसमें जो गवर्नमेंट का बैंक है वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करता, और जो उसका एग्जिस्टिंग करंट सिचुएशन होती है वो उसी के ऊपर फिक्स किए जाते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। तो विदाउट एनी फॉर्मल इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं है, द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड ऑन टू व्हाट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जब कोई इंटरनेशनल आपकी कंट्री के साथ कोई भी एग्रीमेंट ना हो, कोई भी समझौता ना हो, कोई भी एग्रीमेंट साइन ना हो, तो उसमें आप अपनी कंट्री के बेस्ट के लिए अपनी फ्लोटिंग को कर सकते हो। मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं। एक्चुअली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड द फ्लोट पार्ट एंड द फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जो मैनेज किया जाता है। यानी कि जो मैंने आपको पहले दो स्टैंडर्ड करवाए, जिसमें कि हम लोग बोलेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें गोल्ड स्टैंडर्ड आ गया था जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती थी, फिक्स करती थी, और जहाँ पर फ्लॉट की बात होती है, जहाँ पर फ्लेक्सिबल आएगा वहाँ पर होता है कि दैट डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी। तो इसको दोनों का जो मिक्सचर होता है, यानी कि यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम है वो सेट किया जाता है डिमांड और सप्लाई से, लेकिन उसमें कम या ज़्यादा, यानी कि अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन नाम की दो चीज़ें हैं जो आगे करवाऊंगी। जब उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है टू फिक्स दैट रेट सिस्टम, देन इट बिकम द मैनेज पार्ट, और इस सिस्टम को करने के लिए हम इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो देन सेंट्रल बैंक इसके लिए क्या करता है, सेंट्रल बैंक इंटरवेंट, यानी कि उसमें इंटरफेयर करता है टू बाय एंड सेल द फॉरेन करेंसी इन अटेम्प्ट टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स को। जैसे कि आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज मूवमेंट्स हैं डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर अप एंड डाउन होती हैं, तो उनको स्टेबल करने के लिए भी तो जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन करेंसीज़ को या अपने पास जो फॉरेन रिजर्व्स होती है उनको खरीद भी सकता है इंटरनेशनल मार्केट से, और उनको बेच भी सकता है। तो वेन एवर दे फील दैट सच एक्शन आर अप्रोप्रिएट, जब उनको लगता है कि ये करना ज़रूरी है तब वो इसको कर सकते हैं। इट मीन्स जब वो बाय और सेल करते हैं, बाय और परचेज या सेल करेंगे, तो उनका ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ऑफिशियल रिजर्व में से अगर वो बाय करते हैं तो उनका इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर वो सेल करेंगे तो वो ऑफिशियल रिजर्व उनका डाउन हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अब समझ में आई? नाउ वी कम टू द डर्टी फ्लोटिंग मीन्स सेंट्रल बैंक। डर्टी फ्लोटिंग में
मैंने आपको पहले कहा कि स्टेबलाइज करने के लिए एक्सचेंज रेट को एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन, यानी कि एप्रिसिएशन मीन्स इंक्रीजिंग द डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ करेंसी और डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीजिंग द डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू इन कंपेयर टू द फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि इंटरनेशनल करेंसी के साथ कंपेयर करने के लिए एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। अब आपको ये तो मालूम है कि फ्लेक्सिबल में द फॉरेन एक्सचेंज रेट में राइज और फॉल डिपेंड अपॉन द मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। फॉरेन एक्सचेंज रेट, पहले मैं आपको एक बार डायग्राम से क्लियर करना चाहूँगी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे बनाया जाता है। कि बच्चे यहाँ से आप देखेंगे कि सपोज करो दिस इज़ द आपका ये ग्राफ हो गया ओ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। यहाँ पर मैंने कहा कि डिमांड ये हो गई और इसी तरह से आपकी सप्लाई चली गई, तो फॉरेन करेंसी यहाँ पर हो गई, यहाँ पे हो जाएगी आपकी फॉरेन करेंसी और यहाँ पर इतनी सप्लाई, तो ये इक्विलिब्रियम लेवल हो गया, यानी कि ये मार्केट डिमांड और सप्लाई से आपका प्राइस फिक्स हो गया। ठीक है, नाउ डिफाइन द वर्ड करेंसी डेप्रिसिएशन टेक प्लेस व्हेन एक्सचेंज रेट राइजेस, यानी कि ये आपकी फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं। अगर मान लो आपका फॉरेन करेंसी का प्राइस P से P1 हो गया, तो आपको अपनी जो वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी की डाउन करनी पड़ेगी। और करेंसी अप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट P से P2 हो जाएगा, तब आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, दैट इज नोन एज एप्रिसिएशन। नाउ वी कैन क्लियर दीज वर्ड्स मोर क्लैरिटी से। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का क्या मतलब है, अब इसको और भी ध्यान से समझेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी रेफर टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स मीन्स इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी। देखिए, इफ द प्राइस ऑफ $1 राइजेस, यानी कि ये डॉलर का सिंबल है, अगर डॉलर का प्राइस राइज हो जाता है, मान लो कि पहले $1 आपको 60 रुपये में मिलता था, ठीक है, लेकिन अब वही डॉलर आपको 70 रुपये में मिलता है, तो इट मीन्स कि हमारी परचेजिंग पावर, हमारे देश के पास जो रुपया है उसकी वैल्यू डाउन हो गई, और वैल्यू डाउन होने का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। और एप्रिसिएशन का देखिए, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, appreciation of currency refer to increase in the value of domestic currency in terms of foreign currency। ठीक है, इसमें डिक्रीज होती है और इसमें इंक्रीज हो जाएगी। इट ऑक्यूर्स व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि प्राइस टू बाय अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि इसमें आपकी जो व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द डोमेस्टिक करेंसी प्राइस टू बाय अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। क्लियर। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ $1 इज एक्सचेंज फॉर 60, यानी कि पहले आपको $1 मिलता था 60 रुपीज़ में, लेकिन अब वही डॉलर आपका 50 रुपीज़ में, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू कम हुई इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक करेंसी, और इस तरह से आपकी करेंसी की वैल्यू, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, यानी कि पहले आप 60 रुपये पे करते थे, अब उसके लिए $1 के लिए 50 रुपये पे करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज, devaluation and depreciation of currency are one and same thing? क्या devaluation और depreciation? बिल्कुल नहीं। devaluation का मतलब वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, यानी कि मार्केट वैल्यू में, और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीजिंग इन द 110% डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। तो इसका आंसर आएगा नो। तो पहले आपको डिवैल्यूएशन का मीनिंग समझना है, क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन का तो मैं समझा ही चुकी हूँ। Devaluation is the fall in the value of domestic currency in relation to foreign currency, जो कि खुद गवर्नमेंट करती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि इसमें आपकी जो वैल्यू डिक्रीज होती है डोमेस्टिक करेंसी की, वो मार्केट फोर्सेस की वजह से होती है, मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर आपकी वैल्यू डाउन हो रही है। लेकिन ये तो प्लान्ड होता है डिवैल्यूएशन का, जब गवर्नमेंट आपकी खुद की देश की करेंसी को, जैसे कि मान लो इंडिया की
जो रुपीज़ की वैल्यू है दैट इज़ डिक्रीज बाय द गवर्नमेंट, तो उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नाउ जो मेन क्वेश्चन बनते हैं बेटे नवंबर वाले टेस्ट के लिए SA1 के लिए, मैं वही पॉइंट्स को बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वट आर द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट? क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए। पहले हम लोगों ने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम किया, जिसमें गोल्ड के द्वारा पैरिटी की जाती थी दोनों देशों के बीच में, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट का ही रोल होता था, गवर्नमेंट उसको फिक्स करती थी। उसके बाद फ्लेक्सिबल आया। फ्लेक्सिबल में अगर वो टोटली फ्लेक्सिबल है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, जिसमें इंटरफेरेंस डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। अगर गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती है देन इट बिकम द मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग। उसके बाद मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताई कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन के बाद अप्रिसिएशन क्या होता है, और उसके बाद एक डिवैल्यूएशन। 3 टर्म्स याद करनी है, डेप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन डोमेस्टिक करेंसी ऑफ एक्सपोर्ट? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ कि आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल हो गई इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। इट मीन्स 1 पाउंड यॉन एक्सेट्रा कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपीज़। आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, यही मतलब हुआ ना। इट मीन्स एक्सपोर्ट टू USA हैव बिकम चीपर। अगर हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं तो USA को चीपर पड़ेगा, क्योंकि हमारी तो वैल्यू डाउन हो गई। अब वो एक पॉइंट्स में, यॉन में, डॉलर में ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। मीन्स इन सेम अमाउंट ऑफ डॉलर you can purchase more Indian goods, which result in increase in export to USA। यानी कि अगर आपकी करेंसी की, डोमेस्टिक करेंसी की डेप्रिसिएशन होती है तो आपकी कंट्री का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? नाउ सेकेंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। अगर इंडियन करेंसी की एप्रिसिएशन होती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? Appreciation of domestic currency means rise in price of domestic currency in terms of foreign currency. It means कि 1 रुपये में एक्सचेंज 1 रुपी कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर डॉलर यॉन पॉन्ड्स, यानी कि आपकी रुपीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब आप अपने पैसों से USA से या किसी और कंट्री से ज़्यादा चीज़ें परचेज कर सकते हैं, तो इसके लिए इम्पोर्ट, आपके लिए इम्पोर्ट चीपर हो जाएगा। अगर आपकी डेप्रिसिएशन होती है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होएगा, अगर अप्रिसिएशन होती है तो इम्पोर्ट ज़्यादा होगा। बट यहाँ पर मेन लास्ट वाला पॉइंट रह गया, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। 2 तरह की मार्केट होती हैं, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। बट स्पॉट मार्केट इन विच रिसीप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मेड इमीडिएटली। स्पॉट का मतलब होता है तुरंत, तुरंत आपको पेमेंट मिलेगी या पेमेंट उसका एक्सचेंज होगा, इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट। डेली इन नेचर एंड इन दिस मार्केट ओनली स्पॉट ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक प्लेस। जो ये मार्केट है डेली नेचर की है और यहाँ पर तुरंत आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। फॉरवर्ड मार्केट में, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज को खरीदा और बेचा जाता है, लेकिन ये एक स्पेसिफाइड डेट पर उसी एग्रीड रेट पर एग्रीड होती है। यानी कि आज आप लोगों ने कोई डीलिंग की फॉरेन कंट्री के साथ, लेकिन आपने कहा कि मैं इसको 3 महीने बाद इस प्राइस पर यहाँ पर ले लूँगा और आपकी पेमेंट कर दूँगा, तो ये फ्यूचर के लिए होते हैं इन दिस एग्रीड अपॉन, जिसमें डीलिंग आज होती है लेकिन उसको फॉरवर्ड किया जाता है। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑक्यूर ऑन फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर बेटा इतना ही सफिशेंट है, क्योंकि इसके बाद आपका जो मेन टर्म्स थी MCQ के लिए जहाँ से पूछे जा सकते हैं मैंने कवर कराए। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।